हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉय और उसका डिपार्टमेंट नेम है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है और ये हमने कैसे क्रिएट किया है, डेटा वैलिडेशन के थ्रू। नीचे आप देखेंगे तो इसका बेस डेटा है। जो भी आइटम्स बेस डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही हमारे ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कैसे होता है ये समझने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम 3 डिफरेंट तरीके से कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस भी एरिया में ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद अपने डेटा पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद डेटा का सोर्स रिमूव कर देना है और लिस्ट को चेंज करके एनी वैल्यूज कर देना है। आप देखेंगे कि इसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट हट चुका है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो एज इट इज रहेगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा भी रिमूव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब वापस से पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाना है। होम टैब में एडिटिंग के अंदर क्लियर में जाके क्लियर ऑल, जैसे ही आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा इंक्लूडिंग द ड्रॉप डाउन। तो ये था मेथड नंबर 2। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 3 से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। एक ब्लैंक सेल को कॉपी कीजिए और जो भी आपकी रेंज है उस पर जाकर के पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो ब्लैंक सेल कॉपी हो जाएगा और जो भी ड्रॉप डाउन था वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। तो इन 3 मेथड से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को किसी भी डेटा सेट से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई सिंगल डेटा सेट की, लेकिन अगर पूरी शीट में मल्टीपल डेटा सेट्स हैं जिसमें मल्टीपल फिल्टर्स हैं तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और एज। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आप देखेंगे 2 टेबल्स में है और दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट का जो फिल्टर है उसका बेस सेम है। अभी हम देखते हैं एज का बेस डिफरेंट है और डिपार्टमेंट का जो डेटा वैलिडेशन लिस्ट हमने क्रिएट किया था उसका बेस डिफरेंट है। तो इसे करने के लिए हमें कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करने पे गो टू स्पेशल, उसके बाद राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन रेडियो बटन जो है उस पर आपको क्लिक करना है। 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल एंड सेम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम सेम को सिलेक्ट करेंगे तो जिस भी सेल पे आपने क्लिक किया था वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जिस भी बेस डेटा पे डिपेंडेंट है, अगर उस बेस डेटा पे कोई भी और ड्रॉप डाउन लिस्ट डिपेंडेंट है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार फिर से करते हैं, डेटा वैलिडेशन सेम और ओके। तो यहां पे दोनों डिपार्टमेंट के कॉलम हाईलाइट हो गए। हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट एज कॉलम में भी है बट वो हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि उसका बेस डिफरेंट है। अब आपको वापस से होम पे जाना है और क्लियर और करके क्लियर कर देना है। इससे जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेम बेस पे डिपेंडेंट थी वो डिलीट हो जाएगी। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमें ऑल सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक सेल का सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पे भी क्लिक करके पूरी शीट पे जितने भी जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ हो रहा है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो और सिलेक्ट होने के बाद डिलीट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।